हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी K2Gen में। ये जो वीडियो है ये मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मतलब मानव जो है, एक इंसान जो है, उसके लिए पूंजी का प्रमुख घटक क्या क्या है। आखिर मानव ऐसा क्या कर ले कि वो अपने आप को समृद्ध समझे और अपने आप को पूंजीवान समझे। तो देखिए, इसके अनेक घटक है, लेकिन जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण है वो सब देख लीजिए। एग्जाम में जिस तरह से आता है उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और अपने लिए जितना ज़्यादा सीखना है तो सीख लीजिए। तो हम दोनों परिप्रेक्ष्य में रख दे रहे हैं कि अगर एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से लिखेंगे तो कैसे आप बढ़ा के लिख सकते हैं 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन में। और एक छोटा बिंदु भी बना दिए ताकि आपको 2 नंबर का आए तो कैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो ये किसी भी क्लास के लिए हो सकता है, 6 से लेकर के ऊपर जितने भी क्लास है कोई भी नोट करके रखिए, आपको काम देगा। देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक में शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हमें कौशल, मतलब अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल होना चाहिए कुछ काम करने का, और ज़रूरत पड़ने पे हमेशा सीखने के लिए प्रशिक्षण भी लेते रहना है ताकि मेरा कौशल बना हुआ रहे। और बुद्धिमत्ता, मतलब कोई काम करने के लिए विवेक हमारे पास होना चाहिए। और वफादारी, मतलब ईमानदारी। और समय का पाबंदी, किसी को अगर समय दिए हैं तो इतना बजे आना है तो आना है। जैसे आज सभी का समय है कि 10 बजे सबको आना है, तो कितने लोग वफादार हैं, कितने लोग समय का पाबंद हैं, वो पता चलेगा। खास बातें कुछ कुछ है जिसको आप नोट करिए और बाद में इसका एक छोटा पॉइंट भी देंगे। जैसे खास बातें क्या है कि मानव पूंजी किसी व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति है। मतलब कोई भी अगर व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें मानव अगर है तो समझ लीजिए कि अमूर्त संपत्ति है। मतलब उसका होना अत्यंत ही जरूरी है। यह कर्मचारियों की गुणवत्ता को दर्शाती है। और ये क्या दर्शाती है? कर्मचारियों की गुणवत्ता को दर्शाती है। मानव पूंजी में निवेश करने से लोग समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में अपनी क्षमता का एहसास कर पाते हैं। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी के मूलभूत तत्व हैं। मतलब शिक्षा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये मानव पूंजी का मूलभूत तत्व हैं। ये अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। और अगर आपके पास शिक्षा अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान करने का क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। मतलब अगर जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, तो अच्छे पैसे भी कमाएंगे। और जिसका शिक्षा अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ही ये चौथा, बौद्धिक पूंजी में ज्ञान, क्षमताएं, कौशल शामिल है। मतलब जितना भी बौद्धिक क्षमता है जिसके पास, तो उसमें ज्ञान है, उसकी क्षमताएं हैं, उसका कौशल, ये सब शामिल है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त लाता है। और जिसमें बौद्धिक क्षमता होगा, कौशल होगा, तो ये एक नया नवाचार आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी भी आएगा। और वैश्विक बाजार में क्या होगा? कंपटीशन को बढ़त लाता है, मतलब प्रतिस्पर्धा करवाता है। पांचवा पॉइंट है मानव पूंजी में ऐसी रणनीतियाँ ढूंढनी होती है जिनसे कर्मचारी संगठन के लिए काम करना जारी रखे। मतलब मानव पूंजी में ऐसा रणनीति ढूंढना होता है जिससे कि क्या हो, कर्मचारी जितना भी है वो सब काम जारी रखे। ये तो हो गया कि आपको इतना सारा परिप्रेक्ष्य बता दिए। अगर शॉर्ट में आ गया कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या बताइए, तो सिर्फ आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा ना, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे क्या लिखना है कि मानव पूंजी के निर्माण के प्रमुख घटक, तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, बस इतना लिख दिएगा, 2 नंबर आ जाएगा। शिक्षा में क्या है कि यह मानव को कुशल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब जिसका शरीर एकदम स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी एकदम स्वस्थ ही होगा, वो उसी में निवास करता है। प्रशिक्षण, एक व्यक्ति की योग्यता को, वहाँ तो हो गया है, आप इसको हम ठीक कर दे रहे हैं, यहाँ पर आप इसको को कर लीजिएगा। इसको आप जो है ना, यहाँ पे ये मस्ती, यहाँ पर इसको को कर लीजिएगा, ये तो जो है इसको को कर लीजिएगा। एक व्यक्ति की योग्यता को बनाए रखने के लिए उसे समय समय पर जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी होती है, नहीं तो उसकी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। देखिए, अभी हम लोग को भी प्रशिक्षण दिया गया है, भले कितना भी आप अच्छा पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन समय समय पर प्रशिक्षण देते रहने से क्या होता है कि योग्यता जो है ना बना हुआ रहता है। और कुछ कुछ नया नया चीज़ सीखने से उमंग और उत्साह बना हुआ रहता है, ताकि आप कुछ भी चीज़ नया नया सीखेंगे ना तो बताने में बड़ा लालसा लगता है और हमेशा अपने आप को इंक्रीज, मतलब प्लस ही समझते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीख रहे, नया कर रहे, नया जान रहे।
तो ये प्रशिक्षण का बड़ा फ़ायदा है। तो 3 चीज़ मानव पूंजी का प्रमुख घटक में आता है, तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इतना काफ़ी है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो भी हम आपको लिखवा दिए। बाकी कोई भी तरह का दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आज संडे है, आज 10 बजे से सभी को आना है, और ध्यान से आप लोग 10 बजे के बाद आ जाइए। जिनके पास टाइम का दिक्कत है वो 4 बजे के पहले आएंगे। जितने भी लड़की लोग हैं उन लोग के लिए यही है कि 10 से 4 के बीच में आएंगे, ताकि आप अंधेला होने से पहले घर पहुंच जाएं। और लड़का लोग के लिए जो है कि 10 बजे से लेकर के शाम का 6-7 बजे तक भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी यहाँ पे आएँ तो फ्री माइंड से आएँ, ताकि कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएँ। धन्यवाद।